क्लास 6 इंग्लिश रीडर लेसन 1 कन्वर्सेशन अर्थात वार्तालाप। यहाँ पर जो बिल्ली और चूहा के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, इस पार्ट का हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया वर्ड मीनिंग अर्थात शब्दों के यहाँ पर अर्थ हमको देख लेना है। यहाँ पर VEE, ठीक है, वी और ई का मतलब होता है हम, लेकिन यहाँ पर VEE है, इसका मतलब होता है छोटा या बहुत छोटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाउजी, हाउजी किससे बने? हाउस से। हाउस का अर्थ होता है घर, तो यहाँ पर हाउजी, ठीक है, इसको हम घर को जो छोटा घर इसको हाउजी कहा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर माउजी अर्थात माउस से बना यह शब्द है, माउस का अर्थ होता है चूहा, तो चूहे के लिए यहाँ पर उसको प्रयोग किया गया मौजी, ठीक है, प्यार से उसको यहाँ पर मौजी बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया रीडिंग कंप्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उससे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। और आइए आपके लेसन 1 में जो शब्द आए हैं उसके हम कुछ अर्थ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर है डोर, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, लिटिल छोटा, ठीक है, हाउजी अर्थात हाउस के लिए है, अंडर द फ्लोर, फ्लोर अर्थात होता है फर्श, ठीक है, फर्श के नीचे, अंडर द फ्लोर फर्श के नीचे। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है सैड अर्थात कहा, मौजी, मौजी अर्थात चूहे के लिए है। उसी प्रकार से यहाँ पर है मे, यहाँ पर दिया मे अर्थात होता है सकना, मे आई कम इन, इनटू, इनटू अर्थात अंदर, योर अर्थात तुम्हारा, यू कैन नॉट अर्थात नहीं सकते, इन में, यू हैव मैंने पास है, और उसका बाद थीन अर्थात पतला, ठीक है। उसके यहाँ पर दिया ओंट, ओंट जो बना है यहाँ पर उड़ नाट से, ठीक है, अर्थात नहीं कर सकते, नहीं आ सकते। और यहाँ पर लिखा है का मने आना, आउट मने बाहर, ठीक है, आई एम सॉरी, सॉरी अर्थात क्षमा, पर क्षमा, ठीक है, या फिर माफी, से अर्थात कहा। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हु इज मौजी अर्थात हु का मतलब होता है कौन, इज मने है, तो मौजी कौन है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जब भी हु वाला क्वेश्चन आता है तो उसका जो आंसर होता है 60 होता है, अर्थात हु को बस हटाना होता है और किसके लिए प्रयुक्त है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो मौजी किसके लिए आया था? माउस। तो यहाँ पर हु को हटा के हम माउस इज मौजी लिख सकते हैं, या फिर मौजी इज अ माउस, ठीक है, मौजी इज अ माउस, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा है वेयर इज द डोर ऑफ माउस हाउस, ठीक है, यहाँ पर लिखा है वेयर अर्थात कहाँ, इज मने है, द डोर अर्थात दरवाजा, माउस हाउस अर्थात चूहे का जो घर है उसका दरवाजा कहाँ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कविता में पढ़ा है अंडर द फ्लोर, कहाँ पर है? अंडर द फ्लोर। तो यहाँ पर लिखेंगे द डोर ऑफ माउस इज हाउजी, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? द डोर ऑफ माउजीज, ठीक है, द डोर ऑफ माउजीज हाउस इज अंडर द फ्लोर, ठीक है, सामान्य यहाँ लिखेंगे द डोर ऑफ माउजीज हाउस इज अंडर द फ्लोर, इसका उत्तर बन गया। उसी प्रकार से हम तीसरा नंबर देख लेते हैं, डिड द मौजी इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस, क्या मौजी ने बिल्ली को कैट को इनवाइट किया था अपने घर में अंदर आने के लिए, निमंत्रण दिया था? तो इसका सीधा सा अर्थ है उन्होंने कोई निमंत्रण नहीं दिया था, हमने अपने पाठ में पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे? नो द माउस डिड नॉट, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नो द माउस डिड, ठीक है, यहाँ पर नो द माउस डिड के बाद नॉट लगा देंगे, और यहाँ पर इनवाइट द कैट टू कम इन द हाउस, नो द माउजी डिड नॉट, ठीक है, डिड के बाद लगाएंगे नॉट, और यहाँ पर इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस, इस प्रकार से बना सकते हैं। चौथा यहाँ पर दिया है व्हाई डिड द माउस नॉट अलाउ द कैट टू इंटर द हाउस, अर्थात चूहा ने बिल्ली को अपने घर में आने के लिए अलाउ अर्थात अनुमति क्यों नहीं दिया, ठीक है। आप सभी जानते हैं बिल्ली जो है किसको खाता है? चूहा को। अगर मान लो बिल्ली को इनवाइट करता अपने घर में आने के लिए देता तो क्या होता? बिल्ली जो चूहा खा लेता। तो यहाँ पर उसका हम आंसर लिख लेंगे यहाँ पर, तो इसको तरह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? द माउस डिड नॉट अलाउ द कैट टू इंटर द हाउस, ठीक है, द माउस डिड नॉट अलाउ द कैट टू इंटर द हाउस बिकॉज सी वॉज फैट, बिकॉज सी वॉज फैट, क्योंकि बिल्ली क्या थी? मोटी थी। एंड द माउस डिड नॉट अलाउ द कैट टू इंटर द हाउस बिकॉज कैट इज फैट, या सी वॉज फैट, ठीक है, सी वॉज फैट। उसके बाद एक्चुअली इफ सी इंटर द हाउस, इफ सी इंटर द हाउस, यदि वहाँ घर में प्रवेश कर लेती तो क्या होती? सी एट हिम, सी एट माउस, ठीक है, नहीं, वहाँ
चूहे को खा लेती, इसी कारण से उन्होंने मना किया, अनुमति नहीं दिया। अब उसका 5वां नंबर यहाँ पर दिया है, वाई डिड द माउस नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस। चूहा अपने घर से बाहर क्यों नहीं आना चाहता था। ठीक है, लगा वाई डिड द माउस नॉट लाइक टू कम आउट, अर्थात बाहर, इट्स अ हाउस, अपने हाउस अर्थात घर से बाहर नहीं आना चाहती थी चूहा, क्यों। तो यहाँ पर जो 5वां नंबर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द माउस डिड नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस बिकॉज सी फियर्ड। सी फियर्ड अर्थात डरा हुआ है, क्यों डरा हुआ है, दैट द कैट, इसलिए डरा है कि बिल्ली विल ईट इट। ठीक है, द कैट विल ईट इट एंड इट वॉज बिजी। ठीक है, बिकॉज वो इसलिए डरा हुआ है क्योंकि बिल्ली उसको खा ना जाए, और इट वॉज बिजी ऑल डे टू। ठीक है, और वहाँ हमेशा हर दिन क्या रहता है, बिजी रहता है, इसी कारण से चूहा बाहर नहीं आना चाहता। चलिए देख लेते आगे, वेकाबुलरी दिया है, यहाँ पर दिया है राइम द वर्ड। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ शब्द है इससे मिलता जुलता, आपको इससे मिलता जुलता यहाँ पर शब्द लिखना है। जैसे डोर, तो डोर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लोर, स्कोर, मोर, बोर, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। उसी प्रकार से थीन है, तो थीन से मिलता जुलता क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई एन आना चाहिए, इन, तो यहाँ पर विन, पिन, टिन, रिन, मीन, इस प्रकार से बना सकते हैं। और यहाँ पर एस ए वाई, से, इससे मिलता जुलता क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम ए वाई, मे, डी ए वाई, डे, डब्ल्यू ए वाई, वे। ठीक है, पी ए वाई, पे, इस प्रकार से हम यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डोर का फ्लोर, स्कोर, बोर, मोर। ठीक है, यहाँ पर विन, पिन, टिन, रिन, यहाँ पर मे, डे, वे, पे, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम जानेंगे लेसन 2, द सन गोस ऑन द हॉलिडे, अर्थात सूर्य छुट्टी पे चला गया। इसका हम क्वेश्चन आंसर जानेंगे।